ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली के वरदान में कहा कि हिम्मतवान बन, बाबा की मदद के पात्र बनो। तो बाबा की मदद कैसे मिले ये समझना है। उत्तर है, देखो, कोई भी मदद हमें लेनी है तो उनके पात्र बनना है। पात्र बनना अर्थात उसकी की कही हुई श्रीमत पर चलना, अपने आप को परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन कर आत्मा में शक्ति भरना। तो ये जब हमारी बुद्धि रूपी पात्र स्थूल से सूक्ष्म दिव्य शुद्ध बनता है, तब हमारे कनेक्शन नेचुरल होता है। तो उसकी शक्तियां आती ही रहती है। तो इससे हमें कोई भी परिस्थिति आए, हमें उसकी शक्ति ऐसी मिलती है जिससे हम उस परिस्थिति को समाप्त कर पुण्य को खींच सकते हैं। परमात्मा कभी भी किसी की फेवर नहीं करते। मदद करना जो आप सोच रहे हैं कि वो आके मदद करे, वो किसी की भी फेवर नहीं करेगा, लेकिन वो रास्ता बता रहा है कि आपके इस पाप कर्म या अभी जो भी अंतिम समय पेपर आ रहे हैं, उसमें अपने को कैसे अचल अडोल बनाकर उनसे शक्ति खींच सकते हैं और संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। तो ये शक्ति देना और समझ देना वो उसका कार्य है, और बाकी पात्र बनना वो हमारे हाथ में है। और इसके लिए ये हिम्मत बहुत चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग कंप्लीटली अलग है, ऑपोजिट है। जो परमात्मा आके बता रहे हैं वो दुनिया में जो हम करते आए और देखते आए उनसे कंप्लीटली ऑपोजिट है। और ये सब करते करते बहुत कुछ हमें सहन भी करना पड़ता है, और लोगों की देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये सब चीजें हैं, वो अवस्था बनानी है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हिम्मत चाहिए। कोई हमें तो क्या होता है, वैसे पहले हम भी ऐसे ही थे। कोई थोड़ा सा कहे हमें बुरा लग जाता, कितने संकल्प चलते या सामने बोलकर कितने नए कर्म भी बनाते, अंदर चला के भी कर्म बनाते। ये सब होता था। लेकिन जब हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है, तब हम कोई भी परिस्थिति आए, हमारी अचल अडोल अवस्था रखकर बाबा से शक्ति लेकर उस पेपर को पार कर सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी का उदाहरण हम में देते हैं कि कैसे उसने रावण के राज्य में रावण को ललकारा, और तब उसमें वो जीत पाया। क्यों? क्योंकि पूरा विश्वास था परमात्मा पर, पूरा निश्चय। ये शरीर भी उनका, ये जो कुछ हमारे पास है उनका है, हमारा कुछ नहीं, तो संभाल भी वो ही करेगा। ऐसी हमारी जब अवस्था होती है, तब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर संकल्प चलते ही रहेंगे तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी। ये एक टेलीफोन की तरह है। अगर आप टेलीफोन पर हमेशा बिजी ही रहते हो तो सामने वाले का फोन आ नहीं सकेगा। वो तो फोन लगा रहा है कुछ कहने के लिए, लेकिन आपका फोन एंगेज है तो आपको मैसेज समय पर नहीं मिलता। ऐसे ही हम अगर सारा दिन व्यर्थ नेगेटिव सोचते ही रहते हैं तो परमात्मा का मैसेज रिसीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी बुद्धि रूपी लाइन क्लियर चाहिए। जितनी पॉजिटिविटी होगी, जितनी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक
स्लीप साइकिल सब रिसेट होगा। ये सब हमने जो बताया है यूट्यूब पर, ये सब बातें साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों से, कुंडलिनी चक्र की रीति से, भक्ति की रीति से, सब जो परमात्मा आके कह रहे हैं उनसे जोड़ा है। तो इसके लिए ये सब बातें जब आपको अच्छी रीति समझ में आएगी तब आप में परिवर्तन आएगा और पात्र बन सकेंगे। तो इसीलिए हमें गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसमें रहते ही भी हमारे से जितना हो सके योग युक्त होकर हमारी अवस्था बनानी है, योग में पक्का बनना है। तो जो धारणाएं हमारे से हो सकती है वो आपको करनी है। तो इसके लिए हमारी जो ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में कि हमने गृहस्थ में रहते ये सब कैसे किया, अगर वो आप फॉलो करते, योग की विधि फॉलो करते, सबकॉन्शियस माइंड के नियम फॉलो करते और हमारे चैनल पर रखे हुए राज को समझेंगे, ऑटोमेटिक आपका व्यर्थ नेगेटिव खत्म होगा, बुद्धि घिसना शुरू हो जाएगी और क्लीन एंड क्लियर होगी। तो हमारी चैनल का नाम भी है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। सब्सक्राइब करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सब ग्रुप वाइज मिलेगा और जो ग्रुप लो वो पूरा करो। तो मदद मिलना अर्थात उसकी एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपकी वीडियो में बच्चों के संस्कार बदलने की कमेंट्री है। एक से ज्यादा संस्कार के लिए कर सकते हैं क्या? जैसे घर में 6-7 जन है तो 21 दिन, और उसमें आपने जो न्यूरॉन की बातें बताई है क्या वह कहना भी जरूरी है? मैं 4 बजे उठती हूँ तो 3 बजे उठकर कर सकती हूँ। जब मैं सबके लिए करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 7 बजे तक वो आत्माएं सोती है, तब भी कर सकते हैं, ये हमें समझना है। और आपने कहा 9 या 10 बजे के बीच सो जाना है, क्या इससे पहले भी सो सकते हैं? उत्तर है, पहले तो ये जो संस्कार परिवर्तन की बात है वो पहले तो एक आप लिस्ट बनाओ, कॉमन जो सबको समान हो, कैसा घर संसार चाहिए और कैसे सभी आत्माओं का बिहेवियर चाहिए। फिर सुबह में उठकर पहले तो पावरफुल योग करना है। 3 बजे उठो या 2 बजे उठो या 4 बजे उठो, पहले पावरफुल योग करने के बाद क्षमा याचना की कमेंट्री करो। वो हो जाए, उसमें आ जाता है सबको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर उसको दुआएं दे सकते हो, इस जन्म की या पिछले जन्मों की भी आत्माओं के लिए, सभी ग्रहों की दशा को बदल सकते हो और बाबा की परमात्मा की ब्लेसिंग भी मिलती है, उसमें सब हो जाता है। तो वो करना है। बाद में ये जो नजदीक वाली आत्माएं जो आपके घर में हैं, उसके लिए जो आपने लिस्ट बनाया है उस लिस्ट अनुसार उसको सकाश देनी है। तो अब उसमें ऐड करना है क्षमा की कमेंट्री के बाद कि अब बाबा की पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इस आत्माओं में मेरे द्वारा प्रवाहित होते देख रही हूँ। सभी आत्माओं के साथ मेरे सब हिसाब किताब चुकता हो गए हैं, सभी ने हमें क्षमा कर दिया, हमने भी उनको क्षमा कर दिया।
अब ये आत्माएं मेरे साथ बहुत अच्छी रीति व्यवहार करती है। ऐसे आपने जो लिस्ट बनाया है सोचना शुरू करो। याद रहे, एक एक लाइन के पीछे बाबा की किरणें प्रवाहित होती है, ऐसा फील करना है, भले दिखाई ना दे। और फिर वो जो भी आपने लिस्ट बनाया वो हो गया है। जैसे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, हो गया है माना है। ऐसा नहीं उसको समझदार करो, मुझे समझदार बनाना है, ऐ नहीं। समझदार हो गए हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं, रिस्पेक्ट से और प्रेम से मेरे साथ बात करते हैं, हर कार्य में सहयोग देते हैं। ऐसे हो गया है, ऐसा सोचना है। और वो लिस्ट जो आपने बनाया वो रोज दिन भर में जब भी आपको समय मिले करते रहो, सोचते रहो। तो क्या होगा, वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएगी, तो योग के समय नेचुरली बाहर आएगी। तो ऐसा करेंगे और एक ही जगह एक ही समय, सिर्फ 21 दिन नहीं, जब तक उसमें परिवर्तन ना आए तब तक। क्योंकि जितने हम नजदीक वाली आत्माएं हैं उसके साथ कड़े से कड़े हिसाब है। हम रोज सबको सकाश देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो ये सब रोज करना है। और आप जितने बजे तक वो सोती है, इवन उठ के भी उसका मन शांत होता है। तो 7 बजे तो होएगा ही नहीं। अगर आप सबको साथ में करेंगे तो होगा ही नहीं, अनलेस के उसकी बहुत बुरी आदत है। तो उसको फिर सबके करने के बाद उसको स्पेशल जो आदत है वो बदलनी है, उसके लिए करना है। लेकिन कॉमन जो घर की प्रॉब्लम के लिए करेंगे तो सबको साथ में ही करना है। तो आप कर सकते हो। दूसरा, आप रात को 9 से 10 के बीच सोना है, इसीलिए हमने कहा क्योंकि हमारा जो स्लीप साइकिल है वो अच्छी रीति पूरा हो जाए। बाकी जो अगर जल्दी सो सकते हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन याद रहे, भोजन भी आपको जल्दी कर लेना पड़ेगा। 2 घंटे पहले भोजन हो जाना चाहिए। आप जितने बजे सोना चाहो उतने बजे के पहले 2 घंटे पहले खा लो, तो भोजन भी अच्छी रीति पच जाएगा, प्रोसेस होगा। और नींद भी आप कर सकेंगे। दूसरा, सुबह में जो 5 मिनट की कमेंट्री दिनचर्या ग्रुप में आती है, उसके बाद आप उस आत्माओं के लिए एक स्वमान बनाकर 21 बार दोहरा सकते हैं। वो उठ के तुरंत करना है, फिर मुंह धोकर योग में बैठकर दूसरा सब कुछ करना है। ये भी आप कर सकते हैं। अभी हमने एक शॉर्ट में 12 मिनट की कमेंट्री बनाई है, वो भी आप ट्रैफिक कंट्रोल पर या दिन में जब भी आपको ऐसा समय मिले करते रहो, तो सारे वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। एक ही आत्मा अगर पावरफुल घर में है तो सारे घर की फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति। ये जो नेगेटिव थॉट्स को जो 3 बार कैंसल करके 3 बार पॉजिटिव भरना, तो वो तो कहते हैं कि कर सकते हैं। लेकिन अगर सपने में नेगेटिव आए तो क्या करें? और दूसरा आपका प्रश्न है, अभी तक बहुत अच्छा योग लगता था, लेकिन अभी मैं कभी कभी छूट जाता है और 9 बजे माला करने करने के बहाने करती हूँ। देवी देवता के समान सामने क्या करो कि इफेक्ट ना पड़े पुरुषार्थ में? उत्तर है, 9 बजे क्यों सोते हो? अरे उठकर करते हो, 3 बजे करो ना, कोई ना नहीं पाड़ेगा। भक्ति के लिए कोई ना नहीं पाड़ेगा। तो आप 3 बजे 4 बजे हमारे अमृत वेले के समय ये करो, देवी देवताओं के सामने माला लेके बैठ जाओ। घंटी बंटी नहीं बजाना दूसरे को
डिस्टर्ब होवे। और माला हाथ में रख कर करते जाओ, स्वमान करो, कुछ करो, तो 9 बजे क्यों करते हो, वो हमें समझ में नहीं आया। दूसरा, योग की फीलिंग, अच्छा योग तब ही लग सकता है जब आप विधि से योग करके अपना बायोलॉजिकल क्लॉक और पॉजिटिविटी नेचुरल करेंगे तो ऊपर नीचे अवस्था नहीं होगी। जब भी नीचे अवस्था हो जाती है, बाय फोर्स हमें उस समय पर करना है और एक समय एक जगह रखना है। जितना आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होती जाएगी उतना ये नेचुरल सब कुछ हो जाएगा। दूसरा यह है कि आप कहते हो सपने में नेगेटिव आए तो क्या करें, तो उसके लिए आपको ये जो सपना जो है क्यों आता है, आपके दिन भर में सोच जो चलाई नेगेटिव उसके आधार पर सपने आते हैं। तो जैसे जैसे आप पुरुषार्थ विधि से करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सपने प्योर होता जाएगा। जब आपकी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाएगी, सारे चक्र पॉजिटिव से भर जाएंगे, लेयर बदल जाएंगे, ऑटोमेटिक आप पुण्य खींचना शुरू करेंगे तो सपने भी अच्छे आएंगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। मुख्य बात ही यह है पॉजिटिव बनकर योग में पक्का बनना। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान योग से हमारा सूक्ष्म शरीर वाइट हो जाता, अकाउंट भी तब सेटल हो जाते हैं, फिर परम धाम जाने से पहले ये कैसे खत्म होता? सूक्ष्म शरीर जो पॉजिटिव ही है। उत्तर है, देखो ये सूक्ष्म शरीर बनता है हमारे संकल्पों से। तो जब हम शरीर में आते हैं तभी ये संकल्प चलाना शुरू करते हैं और सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव मना आत्मा के गुणों का चिंतन कर स्वरूप बनते जाते हैं तब वो गुण आत्मा की शक्ति बन जाती है और ये ईथर तत्व से जुड़ा है सब कुछ। तो ये ईथर तत्व में फिर से विलीन हो जाता है और सूक्ष्म शरीर समेट जाता है, क्योंकि हर एक मृत्यु के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर को समेटना पड़ता है और उस समेटने के लिए उसको शांति की जरूरत होती है। इसीलिए मृत्यु के समय सब शांति का दान देते हैं या रखते हैं, बैठने का और सब वगैरह। तो उसको 13 दिन लगता है इस समेटने को। तो इसीलिए ये शांति तब आती है जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, तब शांति आ जाती है। तो हम जब पुरुषार्थ करके आत्मा में शक्ति भरेंगे तो आत्मा ऑटोमेटिक उसके गुण के स्वरूप में आ जाएगी, सब गुण मर्ज हो जाएगा। और फिर जब शरीर वापिस आएगा, सृष्टि पर हम आएंगे, आत्मा जब वापिस इस सृष्टि पर आएगी तो उसको 5 तत्व का शरीर मिलेगा। फिर से ईथर तत्व के जुड़े हुई चीजें, समय, संकल्प, स्थल, ये सब मिलते हुए हमारा पाठ शुरू होगा। ये सब बातें हमने यूट्यूब पर रखी है कि कैसे ये होता है। और हमारा जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो टॉपिक हम लिखते हैं, संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, इसमें भी ये ईथर तत्व का बहुत डिटेल में समझाया है और बहुत सारा चक्र कुंडलिनी सब जगह में ये बताया है। आप वो शुरू करो तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ओम शांति।